हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे स्टैट्स 1 में बेसिक से स्टैट्स अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 1 के पहले ज़रूरी होता है। तो बेसिक स्टैट्स में ही हमारी आज क्लास 5th है। अभी तक हमने मीन, मीडियन, मोड और डिस्पर्शन में कर लिया है क्या क्या, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सीवी भी कर लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में चल रही थी, लेकिन अभी दो प्रॉपर्टीज रहती हैं जिसपे न्यूमेरिकल भी हैं, तो इन दो प्रॉपर्टीज को करते हैं। उसके बाद से स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस, फिर आज हमारा बेसिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग डिवोर बुक पे अपने चलेंगे, लेकिन डिवोर बुक के काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, लाइक मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, मीडियन, ये सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन भी कर चुके हैं, मीन भी कर चुके हैं। तो जो जो हमने कवर नहीं किया है उन सब कुछ स्पेशली डिवोर बुक से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो राइट डाउन दी हेडिंग, पहले इनको इरेज कर ले, नहीं तो कहीं टॉपिक में कंफ्यूजन ना हो जाए। ये तो मैंने लास्ट क्लास में लिखा था। सो राइट डाउन कंबाइंड। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? प्रॉपर्टी नंबर 5 तो हो चुकी थी। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लो कि हमारे पास कोई दो सीरीज है, दिस वन एंड दिस वन। इसका मीन है x1 बार, इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n1 और स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा 1। इसका है x2 बार, फिर है n2 और सिग्मा 2। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा n1 प्लस n2, ठीक है, ये तो क्लियर है। और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा 1 2 से, कंबाइंड मीन को x1 2 बार से, ये सब नोटेशन है। तो देखो जरा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले आपको दो छोटे छोटे टर्म जानने पड़ेंगे। कंबाइंड मीन तो आपको आता है ना, ये जरूरी है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कंबाइंड मीन का भी आना जरूरी है। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया होगा मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में। उसके बाद से D1 कहता है फर्स्ट मीन का डिफरेंस किसके साथ? कंबाइंड मीन के साथ, वो भी एब्सोल्यूट टर्म्स में। एब्सोल्यूट टर्म्स में यानी किसी को आगे पीछे को फर्क नहीं पड़ता, मॉडुलस तो लेना ही है। D2 हो जाएगा मॉडुलस में x2 बार माइनस x12 बार। D1 D2 समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर ट्रिक समझ जाओगे तो याद हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इनटू फर्स्ट वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको वेरिएंस नहीं बताया ना, तो आप लिख लो कहीं पर, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो लास्ट क्लास में जहां जहां फॉर्मूला बताया था ना मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का, कहाँ है, जस्ट अ मिनट, ये जितने भी फॉर्मूले आपको बताए थे सब में से क्या होगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा, वो वेरिएंस हो जाएगा। हर जगह से आप स्क्वायर रूट हटा दो तो वो वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा, बिकॉज वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यानी सिंपल वाला जो फॉर्मूला है, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, वो है वेरिएंस का समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में है रूट के अंदर में, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो तो रूट तो लगेगा। अंदर में आ जाएगा फर्स्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू वेरिएंस, फर्स्ट वेरिएंस, उसी तरीके से सेकंड आएगा, प्लस n2 इंटू सेकेंड वेरिएंस, प्लस n1 इंटू D1 का स्क्वायर भी आएगा, प्लस n2 इंटू D2 का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो लॉजिक वाइज याद हो गया, n इंटू वेरियंस, इसी का सम न्यूमरेटर में बनेंगे। तो n इंटू फर्स्ट वेरियंस, n1 इंटू सेकेंड वेरियंस, फिर n1 इंटू D1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू D2 स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2। ये आ गया सिग्मा 1 2 का। क्लियर? सिग्मा 1 2 का आ गया n1 प्लस n2। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो रेडी हो जाओ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है
n1 is equal to 90, n2 is equal to 60, x1 bar is equal to 20, x2 bar is equal to 15, sigma 1 is equal to 8, sigma 2 is equal to 6. Find the combined standard deviation. तो देखो, सबसे पहले कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें मीन की जरूरत पड़ती है। किसकी? कंबाइंड मीन की। तो पहले कंबाइंड मीन निकालेंगे बच्चे। तो x12 बार इज इक्वल टू n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। तो x12 बार क्या आ जाएगा? x12 बार इज इक्वल टू फर्स्ट n1 कितना है? 90 इंटू फर्स्ट मीन इज 20 प्लस n2 इज 60 इंटू सेकेंड मीन इज 50 अपॉन में आ गया 90 प्लस 60। अब सॉल्व करेंगे तो बच्चे कितना आ गया? 92 जा 1800 और इसका 900, 9 3 जा 27, 2700 बाय 150। तो देखो ना, मेरे ख्याल से 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18। 15 1 जा 15, फिर 120, तो 15 8 जा 120 आ गया कंबाइंड मीन। अब हमें पता है कि D1 की जरूरत पड़ेगी, जो कि फर्स्ट मीन का गैप है कंबाइंड मीन से। फर्स्ट मीन इज व्हाट? 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। फिर D2 करेंगे तो D2 आ जाएगा सेकेंड मीन का गैप कहाँ से बताओ? कंबाइंड मीन से। तो ये हो जाएगा, सेकेंड मीन कितना है? 15। तो 15 माइनस 18 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अब सब कुछ हमारे पास आ चुका है। एक बार फॉर्मूला लिखना जरूर। स्टैटिस्टिक्स में कहीं भी आप कुछ करते हो, पहले एक बार फॉर्मूला लिख दिया करो, फिर उसमें वैल्यूज पुट किया करो। तो n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 इंटू d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू d2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। तो सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू रूट अंडर n1 कितना है? 90 और n2 कितना है? 60। तो 90 इंटू पहले का वेरिएंस सिग्मा 1 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 2 इज 6 का स्क्वायर प्लस 90 इंटू D1 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू D2 इज 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर और नीचे में क्या आ जाएगा? 90 प्लस 60। तो सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 90 इंटू 64 प्लस 60 इंटू 36 प्लस 90 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 9 अपॉन में 150। पूरा सॉल्व करोगे बच्चे तो आ जाएगा ये आपका 7.67 अप्रॉक्सीमेटली। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 7.67। ठीक है बच्चे, तो कभी कभी ऐसे जरूरत पड़ सकती है, दो सीरीज होंगे, दोनों का मिलाकर के अगर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो इस तरीके से करते हैं। वैसे जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है वेरिएंस के टर्म्स में। स्टैंडर्ड डेविएशन का तो कंबाइंड का ये वाला तरीका है। वेरिएंस का क्या है? वेरिएंस अच्छा रैंडम वेरिएबल में बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं। चैप्टर 3 में जो है ना वो रैंडम वेरिएबल है, तो वहाँ बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप एक्स और वाई नहीं समझ पाओगे कि क्या है। तो एक वेरिएंस का भी कंबाइंड वेरिएंस का रूल होता है, वो चैप्टर 3 में आपको कराया जाएगा। क्लियर बच्चे ये वाली प्रॉपर्टी? तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6। तो अब एक और है लास्ट, करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रॉपर्टी नंबर 7। Property number 7, that is correction of standard deviation। ये तो क्वेश्चन के थ्रू ही समझा जा सकता है। सिंपल सा बात है कि न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए
तो सब कुछ आपको न्यू न्यू निकालना पड़ेगा। न्यू समेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए होगा। एन अगर रिप्लेसमेंट होता है तो एन में कोई चेंज नहीं आता, अगर आप डेटा रिमूव करते हो या ऐड करते हो तो एन भी चेंज होगा। माइनस न्यू समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। बस हर जगह न्यू न्यू वैल्यूज निकालनी है, जो कि कैसे आएगा वो देखते हैं। एक क्वेश्चन करें। सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 observations is 7. Later on it was discovered that 12 and 13 were wrongly written as 6 and 9. Find the correct standard deviation. Find the correct mean and correct standard deviation. Now see. तो n इज इक्वल टू कितना है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड कितना है 7। अब देखो जरा, इसमें ओल्ड मीन का भी पता होना चाहिए ना, हमें ओल्ड मीन भी पता होना चाहिए। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में ना मीन भी दिया होता है, अदरवाइज क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 7 और लिख लो मीन इज 12। ठीक है, तो ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड आ गया और ओल्ड मीन कितना आ गया 12 आ गया। तो ओल्ड मीन का मतलब क्या है? ओल्ड मीन का मतलब है ओल्ड समेशन एक्स और बाई एन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्यों, कैसे पता चला? तो पहले 12 और 30 लिखा था, उसको रिप्लेस करना है 6 और 9 से। तो अगर पहले 20 ऑब्जर्वेशन थे तो अभी भी कितने हैं 20 ही है, क्योंकि हमने कोई डेटा ऐड या रिमूव नहीं किया है, बस रिप्लेस किया है। ओल्ड समेशन एक्स बाई क्या आ जाएगा, ओल्ड समेशन एक्स बाई एन आ जाएगा। तो ओल्ड मीन कितना है 12, ओल्ड समेशन एक्स इज हाउ मच 12 बाई एन, एन कितना है, एन कितना है 20। अरे यार, ओल्ड समेशन एक्स तो निकालना है ना, ये दिया थोड़ी हुआ है। ओल्ड मीन हमें दिया हुआ है 12, तो मीन की जगह पे 12 डाल दिया, इज इक्वल टू ओल्ड समेशन एक्स बाई 20। ओल्ड समेशन एक्स आ गया 12 इंटू 20 कितना हो गया 240। ये आ गया ओल्ड समेशन एक्स। अब हम लोग न्यू समेशन एक्स निकाल लेंगे। न्यू समेशन एक्स इज इक्वल टू ओल्ड समेशन एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस में करेक्ट वैल्यूज। तो ओल्ड समेशन एक्स इज 240 माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज गलत है 12 और 13, 12 और 13, उसकी जगह पे ऐड करेंगे कितना 6 और 9। तो कितना हो गया बताना, 12 और 13 यानी 25 गया, और प्लस किया 15 यानी माइनस 10 जा रहा है ओवरऑल, तो 230 बच गया। न्यू समेशन एक्स आ गया। अब ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस ओल्ड समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। एक्चुअली में ये मीन ही तो होता है ना ओल्ड समेशन एक्स बाई एन। तो सब कुछ ओल्ड डालेंगे तो जो अननोन है ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर ये यहाँ से निकल जाएगा, फिर इससे हम न्यू समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। इससे क्या निकाल लेंगे, न्यू समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट 7, ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7। तो उसकी जगह पे 7 पुट कर देते हैं। 7 इज इक्वल टू रूट अंडर ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन, एन कितना था 20 माइनस ये पूरा मीन ही है तो मीन ही डाल देते हैं ना, ओल्ड वाला मीन वाज 12,
-12 का स्क्वायर, तो अब दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, स्क्वायरिंग। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इज इक्वल टू ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर बाई 20 माइनस 144। तो इधर आ जाएगा 49 प्लस 144 इज इक्वल टू ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर बाई 20। 49 प्लस 144 कितना हो जाएगा? क्यों दिमाग पे जोर डालें, जब कैलकुलेटर अलाउड है तो कर लेंगे। 49 प्लस 144 इज इक्वल टू 193, और ये 20 इधर आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर। तो ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 193 इंटू 20, 3860। तो जब न्यू समेशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो 3680 आया है, नहीं 3860 जो आया है, इसमें ये जो है 12 और 13 ये किस फॉर्म में होगा? ये स्क्वायर फॉर्म में होगा। तो अगर रॉन्ग वैल्यू को बाहर निकालना है तो किस फॉर्म में हमें रिमूव करना चाहिए? स्क्वायर फॉर्म में ही रिमूव करना चाहिए। और किस फॉर्म में ऐड करना चाहिए? जो करेक्ट वैल्यू है उसको फिर उस जगह पे डालेंगे भी तो ना। तो 6 और 9 का क्या कर लेंगे हम लोग? स्क्वायर करके फिर उसमें ऐड करेंगे। तो -12 स्क्वायर -13 स्क्वायर, और फिर ऐड कर देंगे 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 12 और 13 थे ना, तो -12 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ओल्ड समेशन, अच्छा एक मिनट, नहीं अभी तो फॉर्मूला लिखना था ना, अभी वैल्यूज नहीं लिखनी थी। माइनस ओल्ड एक्स का स्क्वायर प्लस न्यू एक्स का स्क्वायर। ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर इज 3860 माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 3860 माइनस 144 माइनस 169 प्लस 36 प्लस 81 इज इक्वल टू 3664। ये आ गया न्यू समेशन एक्स स्क्वायर। तो अब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा। न्यू समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस न्यू समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। एक्चुअली में ये न्यू मीन ही है, तो आप न्यू मीन की वैल्यू सीधा पुट कर सकते हो। न्यू समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 3664। दिस इज 3664, एन तो 20 था, माइनस न्यू समेशन एक्स बाई एन यानी कि न्यू मीन किधर गया? न्यू मीन निकाला ही नहीं हम लोगों ने। चलो न्यू समेशन एक्स तो है ना, तो न्यू मीन कितना हो जाएगा 230/20। 230 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 11.5। तो न्यू मीन इज 11.5, तो 11.5 का स्क्वायर। 11.5 का लगे हो तो स्क्वायर भी निकाल लो। 132 माइनस 132.25, और इधर आ जाएगा 3664 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 183.2। 183.2 माइनस 132.25 इज इक्वल टू 50.95। ठीक है, और फिर इसका अंडर रूट लेंगे 7.137। ये आ गया नया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसा कर सकते हैं वो लोग कि आपकी बुक में कहीं भी करेक्शन करने का नहीं दिया हुआ है। एक्सरसाइज में कोई एक क्वेश्चन होगा, मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन एग्जाम में वो दे देंगे, वो कहेंगे ये कॉमन सेंस की बात है, बच्चों को आना चाहिए करेक्शन वाला। कंबाइंड वाला तो नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि कंबाइंड वाले के लिए तो कॉन्सेप्ट बताना जरूरी होता है, लेकिन करेक्शन के लिए कहते हैं कि बच्चों का इतना तो अपना दिमाग चलना चाहिए कि किस किस वैल्यू को करेक्ट करना है, सबको फॉर्मूले में डाल देना है। तो करेक्शन वाला आ सकता है बच्चे पेपर में।
घुमा फिरा करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने लगभग सब कुछ कर लिया। तो बच्चे ये स्टैंडर्ड डेविएशन की अब जाकर के सारी प्रॉपर्टीज लगभग कंप्लीट हो गई है, हमने दोनों पे एग्जांपल्स भी देख लिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में बेसिकली आपको फॉर्मूला आना चाहिए, सीवी का पता होना चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रोल है, कैसे डिसाइड करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। तो क्या करें, इसी वीडियो में कंटिन्यू करें या नेक्स्ट वीडियो में करें? वीडियो ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्लास में बने रहो। वीडियो ब्रेक हो जाएगा तो जो बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ते हैं ना, उनको ऐसा नहीं है कि फिर भगा भगा करके आधा घंटा चेक करना पड़ेगा कि मैम ने कहाँ से स्क्यूनेस से शुरू किया है। तो टॉपिक थर्ड, स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। तो सीधा वो हेडिंग देखेंगे और समझ जाएंगे कि इस क्लास में पढ़ाया गया है स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस, तो बच्चों के लिए सही रहेगा। तो आज कौन सी क्लास थी? क्लास 5th थी, नेक्स्ट विल बी क्लास 6th। टॉपिक चेंज हो रहा है इसलिए बच्चे इसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। लाइव वाले बच्चों को कहीं नहीं जाना, बने रहना है। अभी जस्ट 2 मिनट में फिर से आपकी मतलब दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस के साथ। तो टिल देन बाय 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 बाय।